मेरे दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि हमारे मैंगो के प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसके लिए हम क्या करें। और फ्लावर होती है तो वो फ्लावर गिर जाते हैं, तो उसकी क्या वजह है। तो आज इस पे बात करेंगे। देखो, मेरे मैंगो के प्लांट्स, इन पे बहुत ही प्यारी सी फ्लावरिंग हो रही है। तो फ्लावरिंग होने के लिए ना सबसे पहले एक तो डिपेंड करता है वैरायटी पे। अगर आपने ना गमले में वैरायटी लगाई हुई है ना मैंगो की, तो गमले में ना मैंगो की कुछ वैरायटी जो पाकिस्तान में है जो गमले में फल दे सकती हैं। सबसे पहली वैरायटी तो यही है पड़ी अनवर लटोर मौसमी। ये है बड़ा मौसमी अनवर लटोर, यानी कि इसको असल अनवर लटोर कहते हैं। छोटा आम होता है, सबसे टेस्टी आम होता है जो पाकिस्तान में है ना अभी इस टाइम। इससे टेस्टी आम मुझे कोई नहीं लगा। औरों की वो होती है, लेकिन मुझे नहीं लगा इससे टेस्टी आम कोई है पड़ा। चौंसा है, उसकी अपनी अलग बात है, लेकिन ना इसका जायका बहुत प्यारा होता है। ये चौंसे से छोटा होता है, मौसमी चौंसे से, लेकिन ये सबसे बेस्ट मैंगो है। तो ये मैंगो आप गमले में लगा सकते हैं। ये है पड़ा अनवर लटोर मौसमी। एक होता है अनवर लटोर 12 नंबर, वो भी लगा सकते हैं गमले में। वो इससे ज़्यादा फल उठाएगा। ये उठाएगा ना जितना, वो इससे डबल उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटे काट का पौधा है, ये पूरा दरख्त बन जाता है। तो आप अनवर लटोर 12 नंबर भी, देखो छोटे छोटे इस पर आम भी बनना शुरू करें। तो आप अनवर लटोर 12 नंबर जो है, उसको वैसे लटोर 12 नंबर कहते हैं, उसको अनवर लटोर नहीं कहते। तो लटोर 12 नंबर भी आप गमले में लगा सकते हैं। एक दशहरी मैंगो होता है, दशहरी मैंगो ये पड़ा है, तो इसको भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये भी गमले में फ्रूटिंग कर देगा। एक होता है सिंदरी मैंगो, जो कि ये है। सिंदरी मैंगो को भी आप गमले में लगा सकते हैं, ये भी गमले में फ्रूटिंग कर देगा। मौसमी चौंसा गमले में ना लगाओ, मुश्किल फ्रूटिंग करेगा, क्योंकि ना वो ना थोड़ी लेट उठाता है फ्रूटिंग। काला चौंसा भी थोड़ी लेट उठाता है। बेहतर यही है कि आप अनवलटो लगाओ, दशहरी लगाओ, ये 12 नंबर लगा सकते हो। हाँ, शान खुदा लगा सकते हो, इसको शान खुदा भी कहते हैं और लाल बादशाह भी कहते हैं। तो लाल बादशाह या शान खुदा दोनों, वैसे इसका नाम लाल बादशाह या इन्होंने शान खुदा बना दी। तो ये भी गमले में फ्रूटिंग कर लेंगे। ये अभी तक फूटे नहीं, ये जैसे फूटेंगे फिर फ्लावर उठाएंगे। और सबसे पहले सिंदरी आता है, फिर आता है अनवर लटोर। सिंदरी और दशहरी एक साथ आते हैं, फिर अनवर लटोर आता है, फिर मौसमी चौंसा आता है, फिर काला चौंसा आता है, और ऐसे आते रहते हैं फिर। और ये 12 नंबर जो होते हैं ना, सबसे लेट आता है। मेरे पास 12 नंबर नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि आपने वैरायटी अच्छी चूज़ करनी है जो गमले में फ्रूटिंग करती हो। पौधा हमेशा क्राफ्टेड होना चाहिए। ये नहीं कि सीड से ग्रो करो, गमले में लगा दो तो वो फ्रूटिंग करे। तो सीड वाले लकी हो गए तो करेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि सीड वाला ना गमले में फ्रूटिंग करे। ये देखिए, ये सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स हैं। तो ये नहीं है कि आप अगर ना फॉर एग्जांपल ना अनवर लटोर का सीड लगा दो तो आपका अनवर लटोर बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। किसी भी वैरायटी का सीड लगाओ, जो सी मर्जी वैरायटी हो, अंदर से दो तरह के मैंगो निकलते हैं, एक काठा होता है, एक देसी होता है। टेस्ट में थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है, ये नहीं कि सारों का टेस्ट एक ही होगा, लेकिन उनमें ना ज़्यादातर ऐसे होता है, फाइबर बहुत होती हैं, इतना टेस्ट नहीं होता। जो काठा होता है उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसको ना ये ना वो चौंसा बना के बेचते हैं, लेयर चौंसा। ये जो होते हैं ना रेड वाले, वो इंतहाई सस्ता आम होता है, तो उसको महंगा करके ना ऐसे बेच देते हैं। शक्ल एक ही होती है ना दोनों की, लेकिन जब खाते हैं तो फिर पता चलता है कि क्या चीज़ है। तो एक होता है उसमें काठा, एक होता है देसी। देसी छोटा होता है, उसमें भी फाइबर से भरा होता है। तो इस तरह के निकलता है। तो सीड पे कभी ना जाना, सीड में अच्छी वैरायटी नहीं निकलती। लकी रहोगे तो थोड़ा टेस्टी निकलेगा, लेकिन बहुत कम होता है कि सीड से अच्छा निकले। तो इसको हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही लो या खुद ग्राफ्ट करो। दूसरी टिप ये है कि ना जब ये ना फूटने लगे ना, तो इसका पानी देना बहुत ही कम कर दो। जितना पानी जितना कम करोगे ना, तो उतना ना इसका ज़्यादा चांस होगा कि ये फ्रूटिंग उठाए। तीसरी टिप ये है कि ना इसको ना थोड़ी सी ना डीएपी ज़रूर दो। जैसे ही ना वो करेंगे ना, अब फॉर एग्जांपल ना मेरा पौधा भी फूट रहा है ये वाला, तो इस टाइम ना इसको ना अगर मैं नीचे से डीएपी दे दूँ ना अच्छी खासी, यानी कि ना यूँ समझ लो कि ये 14 इंची का पौधा है ना, इसमें अगर मैं ना 15 दाने डाल दूँ तो काफ़ी है। और मैंने इसमें ना बहुत ज़्यादा गोबर की खाद भी डाली हुई है, इनमें ना मिक्स करके डाली थी। ये देखो नीचे हल्की हल्की अब डिकम्पोज भी हो गया, अब दिख नहीं रही। तो गोबर की खाद और डीएपी भी आपने डालनी है। और चौथी टिप ये है कि आपका पौधा ना फुल धूप में रहा हो पिछले साल। अगर वो फुल धूप में नहीं रहा, उसकी वो ब्रांचें फुल धूप में नहीं रही, तो फिर भी वो फ्रूटिंग नहीं उठाएगा। पांचवी टिप ये है कि इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल इसने फ्रूट उठा लिए ना,
अगर मैं कहता हूँ कि ना मैं प्रूनिंग करूँगा तो मेरा फ्रूट लग जाएगा, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी प्रूनिंग करोगे ये 1 साल छोड़ के अगले साल फ्रूट उठाएगी, अपना पूरा साल ही ज़ाया कर देता है। और हाँ, छठी टिप ये है कि अगर आपका प्लांट ना फ्रूटिंग उठा रहा है, वो उठाते उठाते उसने अगले साल नहीं उठाई, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर ना कुछ वैरायटी ऐसी होती है ना जो फ्रूटिंग के साथ ना नए पत्ते भी निकालती रहती हैं, तो उसको आप कह देते हो कि ना वो बार बार उस पर मैंगो लगते रहते हैं। लेकिन बहुत सी वैरायटी ऐसी है जैसे कि ये है, ये ना एक दफ़ा ना अगर ना फ्रूटिंग उठा लेना, फिर ना नए पत्ते ना बहुत कम निकालते। कुछ शाखें ऐसी होती हैं जो निकालती हैं, लेकिन बहुत कम। जो जिन उस पर ना फ्रूट होता है ना, यानी कि फ्लावर होती है, उन ब्रांचों पे अगर फ्रूट सेट हो गया तो फिर नए पत्ते नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन टिप ये है कि जैसे ही ये फ्रूट उठा लेना और फ्रूट आप पिक कर लो, फ्रूट के पिक करने के बाद इसमें अच्छी सारी गोबर की खाद डालनी है और डीएपी डालनी है और पानी भर के देना दबा के। तो फिर ये अपने नए पत्ते निकाल आए, यानी कि जुलाई में अगर आप इसका फ्रूट अगस्त वो करते हो ना हार्वेस्ट, तो अगस्त में ये अपने नए पत्ते निकाल आएगा। अगस्त में अपने ये नए पत्ते नहीं निकालेगा ना, तो फिर भूल जाओ कि ना ये अगले साल फ्रूटिंग करेगा, ये स्किप कर देगा अपना पूरा साल। तो इस टिप को बहुत ध्यान से सुनना है आपने कि इसकी एक तो प्रूनिंग नहीं करनी, और ना जब पिक कर लो ना, यानी कि फ्रूट आपने पिक कर लिया है, तो उसके पिक करने के बाद फ़ौरन इसको खाद दे के अच्छा पानी देना है। अदरवाइज़ इस पे अगले साल फ्रूटिंग नहीं होगा, जैसे नए पत्ते ना निकाले। तो ये कैसे पता चलता है कि हमारा मैंगो ना उस पे आ रहा है, फ्लावरिंग पे आ रहा है? तो इसका सबसे आसान तरीका बताऊँ, ये मैंगो एक वाहिद पौधा है कि जब ये फ्लावरिंग पे आता है नहीं, अपने पत्ते नीचे झुका देता है, ऐसे लगता है कि पौधा मर रहा हो। तो ये बात इसकी वो है, बड़ी वो है। अब ये देखो, इस ब्रांच ने ना फ्रूट नहीं उठाया है, लेकिन इसने उठाया था तो इसके पत्ते झुक गए थे। लेकिन जब जैसे ही फ्रूट बनना शुरू होता है ना, फिर दोबारा उठा लेते हैं। देखो इसके पत्ते झुक क्यों हैं? इसके पत्ते झुक गए थे लेकिन अब उठ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे मर गया हो, मार रहा हो। अब ये देखो, इस ब्रांच के ना पत्ते थोड़े नीचे झुक रहे हैं, तो मुझे शक है कि ये वाली ब्रांच फ्रूट उठाएगी, जबकि इसके नहीं झुक रहे तो ये वाली नहीं उठाएगी। तो जिस प्लांट के ना फूल उठाने से पहले ना, यानी कोई फूट है उसके पत्ते झुक गए हैं नीचे की तरफ, तो समझ लो कि वो फ्रूट उठा रहा है। ये इसकी शान है कि ना जैसे इस पर फ्रूट लगता है तो ये झुक जाता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे मर रहा हूँ। यानी कि ये आकड़ के नहीं खड़ा होता, ये ना ज़मीन की तरफ झुक जाता है। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर वैरायटी ऐसे करती है, जैसे फूल उठाएगी नीचे पत्ते झुका देगी अपने, और जब वो फूलों में से फ्रूट बनने लगे पे आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा ऊपर उठा लेती है। तो यही थी कुछ टिप्स। अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बात ध्यान रखना, इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और अगर फूल लगे हो तो इसको पानी का शावर भी नहीं करना जब तक इनमें से फ्रूट सेट नहीं हो जाता। ये नहीं है कितने फ्रूट लगे, इतना वो बंच लगा है तो उस पर इतने सारे फ्रूट लगेंगे, इसमें से 2 या 3 फ्रूट बनेंगे बस, बाकी ये खुद ही गिरा देगा, क्योंकि एक ब्रांच मैक्सिमम 1 से 2 फ्रूट वो करती है, बेयर कर सकती है अपने ऊपर। तो चलें, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।